Hello students, my name is Jogendra and today I am standing here on behalf of BM Public School. आज हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 साइंस में फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और कैसे होता है। इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस को भी देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए सीखते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। हमने देखा था कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ग्रीन प्लांट में पाया जाता था और जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो नॉन ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अपना फूड सेल्फ नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अदर प्लांट पे डिपेंड होना पड़ता है जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ता है। आइए देखते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं उनमें जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इन 4 तरीकों से होता है। पहला है सेप्रोफाइट्स, दूसरा है पैरासाइट्स और तीसरा है इंसेक्टिवरस और चौथा है सिम्बायोसिस। ये 4 मेथड हैं, ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से नॉन ग्रीन प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस होता है। अब देखिए सेप्रोफाइट्स में क्या होता है कि ये वो प्लांट होते हैं, मतलब ये वो मेथड होता है जिसमें प्लांट जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, मैटर का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर से है, ऑर्गेनिक मैटर से है। तो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उनसे अपने न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करने वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट्स। हमेशा याद रखिएगा कहीं भी आपको फाइट्स मिल जाए तो उसका मतलब होता है प्लांट। तो सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करते हैं। दूसरा है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहते हैं और होस्ट प्लांट ग्रीन प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवरस, इंसेक्टिवरस जनरली ये ग्रीन प्लांट ही होते हैं, ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ये होते हैं जहाँ पे ये इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं उनके साइल के अंदर, मिट्टी के अंदर डिफिशियंसी किसकी हो जाती है? नाइट्रोजन की। तो इस नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और कंज्यूम करके अपने बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स के इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवरस। तो जो प्लांट इंसेक्ट को खाएगा उसे क्या बोलेंगे? मतलब जो प्लांट इंसेक्ट से अपनी नीड को फुलफिल करेगा उसे क्या कहेंगे? इंसेक्टिवरस कहेंगे। अब बात करते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप की। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हैं। जो प्लांट होते हैं दोज प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विथ अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। क्या वजह होती है? 2 वजह होती है, एक अपने फूड की नीड को पूरा करना और दूसरा अपने शेल्टर की नीड को पूरा करना। इसके लिए जो सिम्बायोसिस वाले प्लांट होते हैं वो लिव इन एसोसिएशन विथ अदर प्लांट्स। तो इस तरह का जो प्लांट इस तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर रखते हैं, उस प्लांट को, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इनके इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? सिम्बायंट्स कहा जाता है। यानी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने वाले प्लांट को क्या कहा जाता है? सिम्बायंट्स कहा जाता है। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो उनमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। फिर से बोलिए, जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं उनमें किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके कितने मेथड हैं? तो उसके 4 मेथड हैं।
सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, इंसेक्टिवरस एंड सिम्बायोसिस। अब बात करते हैं हम सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स की, क्योंकि हमने देखा कि सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम करके अपने न्यूट्रिएंट्स की नीड को फुलफिल करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आ गया मशरूम। मशरूम इज द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स। और कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है। तो ये दोनों बैक्टीरिया किस तरह के हैं? इन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और मशरूम को भी सेप्रोफाइट्स कहते हैं। एक चीज़ और देखना है कि जो सेप्रोफाइट्स होते हैं उनके रूट में क्या पाया जाता है? फंगी पाया जाता है। कुछ लोग इसको फंगी बोलते हैं और कुछ लोग इसको फंजाई बोलते हैं। तो ये जो फंगी है या फंजाई है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फंजाई कहाँ पाया जाता है? तो जो सेप्रोफाइट रूट्स हैं, जो सेप्रोफिटिक रूट्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है? फंजाई। और फंजाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए फंजाई को क्या कहते हैं? फंजाई को कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। ये क्या करता है? इसकी बॉडी से एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को शुगर में कन्वर्ट करता है, जो इन प्लांट्स के लिए फूड की तरह से यूज होता है। अब बात करते हैं हम पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कसकटा, जिसको अमरबेल बोला जाता है, और सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई ये किसके एग्जाम्पल हैं? पैरासाइट्स के। अब बात करते हैं इंसेक्टिवरस की। इंसेक्टिवरस में वो प्लांट आते हैं जो ग्रीन तो होते हैं लेकिन अपनी मिट्टी में, उनकी मिट्टी में या उनके सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनकी बॉडी से वो न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वो कौन प्लांट हैं? तो वो है वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा क्या है? ड्रोसेरा, जिसको हम सनड्यू भी कहते हैं। अब बात करते हैं सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस का अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेंस। लाइकेंस का मतलब होता है काई। आपने देखा होगा अक्सर कुओं के किनारे पे काई लग जाती है। तो जो काई होती है वो किससे बनी होती है? काई मेड अप ऑफ फंगस एंड एल्गी। वो फंगस से और एल्गी से बनी होती है। एल्गी क्या है? एल्गी एक ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट है तो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो फूड किसने बना दिया? एल्गी ने। तो एल्गी ने बना हुआ फूड किसको दे दिया? फंगस को। अब इसके बदले में फंगस ने एल्गी को क्या दिया? फंगस ने एल्गी को क्या दिया? शेल्टर दे दिया। फंगस ने एल्गी को क्या दिया? शेल्टर दे दिया, रहने के लिए जगह दे दिया। तो ये दोनों के अंदर, ये दोनों प्लांट अलग होते हुए भी एक जैसे दिखते हैं, और इन दोनों के अंदर जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है या जो एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन को ही हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिनरल साल्ट होता है वो प्लांट के लिए फूड का काम करता है। जो मिनरल साल्ट होता है वो प्लांट्स के लिए फूड का काम करता है, और प्लांट्स को ये मिनरल साल्ट मतलब ये मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। और सॉइल से कौन इसको एब्जॉर्ब करता है? तो जो प्लांट की रूट होती है, प्लांट की जो रूट होती है वो सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है। एक लंबे समय के बाद जब मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मिनरल साल्ट्स की कमी हो जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं? मैन्योर करते हैं, यानी खाद डालते हैं। और उस मैन्योरिंग में क्या होता है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा रहती है, जो प्लांट को मिलता है और प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती है। अब ध्यान दें, जो क्रॉप होते हैं, जो फसल होती हैं, उनको किस चीज़ की रिक्वायर होती है? उनको रिक्वायर होती है नाइट्रोजन की।
किस लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है? ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उनको क्या बनाना होता है? प्रोटीन बनाना होता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्रॉप्स को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है। सबसे ज़्यादा एयर में कौन सी गैस है? तो 78% नाइट्रोजन ही है। और इन क्रॉप्स को ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? नाइट्रोजन ही चाहिए। तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो उनको डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते। तो एयर की जो नाइट्रोजन होती है वो रेन वाटर के थ्रू जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉइल में डिज़ोल्व हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है और प्लांट के रूट के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और प्लांट इस तरीके से अपने मिनरल साल्ट्स की, जैसे कि खास तौर पे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्लांट्स को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। प्लांट्स को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। जैसे कि कुछ प्लांट हैं यहाँ पे, पीज, ग्राम, मूंग, बीन्स एंड पल्सेस, जिसे दाल भी कहते हैं। ये किस तरह के प्लांट हैं? तो ये हैं लेगुमिनस प्लांट। कैसे प्लांट हैं? इनको कहा जाता है लेगुमिनस प्लांट। अब ये जो प्लांट हैं नाइट्रोजन की कमी को वो डायरेक्ट पूरा नहीं कर सकते, यानी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें अदर पे डिपेंड होना होता है। तो ये जो लेगुमिनस प्लांट हैं इनकी रूट्स में क्या पाया जाता है? एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। किस फॉर्म में? सॉल्युबल फॉर्म में। और ये सॉल्युबल फॉर्म ही किसको चाहिए? प्लांट को चाहिए। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके किसे दे दिया? इन प्लांट्स को दे दिया। और ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम बैक्टीरिया ने तो प्लांट्स को क्या दे दिया? इन प्लांट्स को क्या दे दिया? नाइट्रोजन दे दिया। और ये प्लांट्स इसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या दिए? फूड दिए, क्योंकि ये फूड अपना खुद नहीं बना सकता। और क्या दिए? शेल्टर दिए, रहने के लिए, अपने रूट्स में रहने के लिए जगह दे दिए। तो ये जो इन दोनों का, इन लेगुमिनस प्लांट का और राइजोबियम बैक्टीरिया का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यह जो एसोसिएशन है फार्मर्स के लिए क्या है? बहुत ही यूजफुल है। इस तरह से हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स की कमी को किस तरीके से प्लांट के लिए पूरा किया जाता है। थैंक यू।